subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tiwari Show. And today we have very special guest, and he is none other than Surya Roy from Bengal to Delhi to Japan. So we are going to know what actually he does. He definitely a researcher of art, culture, history, and ancient Indian heritage, and life member of INTEC. So Surya, welcome to the Nupur Tiwari Show. नमस्ते। नमस्ते। So सूर्य, हम लोग जानना चाहेंगे पहले जो इतना पैशनेट आप है इंडियन हेरिटेज, इंडियन आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री एंड यू आर द लाइफ मेंबर ऑफ इंटेक, सो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। पैशन कहाँ से शुरू हुआ और अभी कौन से स्टेज में है? ओके, सो देखिए, सच पूछिए तो मेरा ये पैशन बचपन से ही था। बचपन से ही मेरे को मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक था। और ऐसा था कि क्लास 8 में, जब 8वीं में जब मैं था, तो ऐसा था कि मान लीजिए जो मेरा प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, उसके अलावा भी मैं सपोज मैं सीबीएसई स्ट्रीम में हूँ और दूसरे स्ट्रीम्स का जो सेम सब्जेक्ट के ऊपर हिस्ट्री बुक्स है, मैं उसको भी लेके पढ़ना चालू कर दिया था टू फाइंड आउट और डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च कि उसी टॉपिक के ऊपर। तो वहां से चलते चलते फिर मेरा क्योंकि मैं एक डिफेंस फैमिली से भी हूँ, तो घर में काफी सारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की किताबें भी था। तो वहां से मेरा नजर गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। तो ये मान लीजिए मैं तकरीबन 15 साल की उम्र से 20 साल का उम्र तक, या 22-23 साल का उम्र तक रैदर, मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर पढ़ाई करता रहा। उसके बाद संग संग उसके भारतीय इतिहास, भारतीय जो हमारे वेद पुराण और महाकाव्य है, इनके ऊपर पढ़ाई तो चलता ही रहा। और जब मैं अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया, उसमें मेरा क्या हुआ, मैंने घूमना चालू किया। तो जैसे मान लीजिए पुरी या नीलाचल जिसको हम बोलते हैं, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार और ऋषिकेश, और ये सब जो तरह तरह की हमारे पिलग्रिमेज सेंटर्स है, काशी, इन सब में घूमना चालू किया। और घूमते घूमते मेरे मन में इच्छा जागा कि इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहिए हमें। तो वहां से मेरा ये बोल सकते हैं कि सनातन धर्म का जो असली इतिहास है, उसके ऊपर मेरा नजर गया और वहीं से मेरा पढ़ाई शुरू हुआ। तो ये पढ़ाई जब स्टार्ट किया, मैंने पहले तो वैष्णव तत्व के ऊपर पढ़ाई चालू किया। उसके बाद जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी का इतिहास, उसका जो हजारों साल का संस्कृति जो है, जगन्नाथ फैमिली जो है, मंदिर का इतिहास, वहां से मंदिर का आर्किटेक्चर्स, ये सब में धीरे 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 एक एक करके मैं घुसता ही गया, पढ़ता ही गया, पढ़ता ही गया। और करते करते मैं जो भारतीय इतिहास जो सन मतलब आप बोल सकते हैं 600 600 सीई से शुरू होता है, वहां से वहां तक पहुंच गया। उससे पहले भी छानबीन चालू किया। तो उस दौरान और भी जितने भी हड़प्पन साइट्स है, या आप बोल सकते हैं कि लोथल और द्वारिका, भेट द्वारिका, इन सब का साइट से इनके बारे में पढ़ाई चालू किया। तो कुल मिला के अभी जो मेरा स्टेटस है, अभी जैसे मैं मराठा हिस्ट्री, मेवाड़ का हिस्ट्री, उत्कल हिस्ट्री या कलिंगा हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, बंगाल का हिस्ट्री, और वैष्णव हिस्ट्री, शैव हिस्ट्री और महाभारत, इन सब के ऊपर मैं रिसर्च करता रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ। और ये क्योंकि ये हमारे दुर्भाग्य है कि काफी लोगों को इसके बारे में मालूम भी है कि हमें बचपन से वो हाँ, सही वही मैं इतिहास पूछने पढ़ने वाली का, थी आपसे कि हम सही इतिहास पढ़ने एक्चुअली का मौका नहीं मिला हमें। हमारे टेक्स्ट बुक्स जो है, चाहे वो सीबीएसई के हो, एनसीईआरटी के हो, गलत तरीके से हमारे पूर्वजों को दिखाया गया है। उनका जो वीरता है, उसका वीर गाथा है, उनका जो शौर्य है, उनका जो इतिहास है, उनका जो कला, शिल्प और उनका जो लड़ाइयाँ है, उनके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं है।
ये है एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली ये वही मैं है। एक्चुअली वेद पुराण उपनिषद इसकी बात करो तो लोग सोचते हैं कि वो तो पूरी तरह माइथोलॉजी है, या बच्चों हम्म, के, आप अगर वेद की बात करोगे लोग बोलेंगे ये कौन से जमाने की बात कर रहे हो, उपनिषद बोलोगे तो कौन से जमाने की बात कर रहे हो। तो हमें क्यों ऐसा सिखाया गया, आपको क्या लगता है कि मैं भी एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ, मेरा भी पैशन रहा है हिस्ट्री, लेकिन आप जैसे इतना जानने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा डाइवर्ट हो गया है मेरा कैरियर एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं भी बहुत पैशनेट हूँ हिस्ट्री को लेकर, तो मैं जानना चाहूंगी पर्सनली जो वेद पुराण है, आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से आया जब आप, क्योंकि आप भी बंगाल में थे, यू हैड योर एजुकेशन एवरीथिंग फ्रॉम बंगाल, तो आपका कभी लगा नहीं कि हमें वंचित किया गया है इन सब से, और जी आज के देखिए, जनरेशन भी वंचित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जो हमें जो स्वाधीनता मिला इंडिपेंडेंस के बाद, जो हमारे एजुकेशन पॉलिसीज रहा है, वो काफी हद तक, जितने भी हिस्टोरियंस हमारे किताब लिखे हैं, वो काफी हद तक मुगल और सुल्तनत रूल को, मुस्लिम या इस्लामिक इन्वेडर्स का रूल, जो जहाँ पे चाहे वो लोधी हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो खिलजीज हो, इनके बारे में ज्यादा फैलाव में लिखा गया है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में मराठा इतिहास के ऊपर आपको डिटेल्स में पढ़ाई नहीं जाता। हमें तो खैर मौका ही नहीं मिला, लेकिन मराठा इतिहास के बारे में महाराष्ट्र में ही पढ़ाई नहीं जाता। उड़ीसा में जाइए, उड़ीसा का इतिहास में पढ़ाई नहीं जाएगा। आप किसी भी टेक्स्ट बुक को हमारा ले लीजिए, वहां पे जितने भी बड़े बड़े हमारे भारतीय राजाएं थे, चाहे वो चोल के थे, चाहे चालुक्यस थे, या उड़ीसा का ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जो हमारे पूरी जगन्नाथ मंदिर को बनाया था जिन्होंने, या आप बोल सकते हैं बंगाल का सेन या पाल। हाँ, इनके बारे में हमें एक पत्ता या दो पत्ता, 1 to 2 पेजेस किताब में दिया जाता है। लेकिन आप अगर इनके बारे में, जब मैं आज की डेट में रिसर्च कर रहा हूँ, तब तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ उनके बारे में जितना जान रहा हूँ उतना कम है, अथाह सागर है, मैं ये बोल सकता हूँ। तो इसके लिए काफी हद तक मतलब काफी हद तक जिम्मेवार जो है, मैं ठहराता हूँ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, जो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते गए, मैकॉल के एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारा गुरुकुल से हमें तोड़ दिया गया, गुरुकुल सिस्टम को तोड़ दिया गया, जिसके चलते क्या हुआ, जो हमारे वेद पुराण उपनिषद के साथ जो हमारे बचपन से एक रिश्ता जुड़ जाता था, वो टूट गया। जैसे ही वो टूट गया, हम लोग अपने जो रूट्स है, जो बेस है हमारा, सनातन धर्म का जो बेस है, वहां से हम डिटैच हो गए। दूसरी बात, इसको हम आगे ले जाते हैं 1950 1960 में, जहाँ पे कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस आए हमारे, और उन्होंने अपने तरीके से इतिहास को लिखा, जिसमें हमारे भारतीय कल्चर इतिहास को साइडलाइन कर दिया गया है, और मुगल या सुल्तनत आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, इनके ऊपर जोर दिया गया, उनका लड़ाइयों के ऊपर जोर दिया गया, उनका शासन व्यवस्था के ऊपर जोर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका जो खामियां था वो नहीं दिखाया गया। आज हम लोग जानते हैं, या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपका ताजमहल, लेकिन हम्म। ये ताजमहल ताजमहल जिस साल बना था या जिस दौरान बना था, कितने लोगों को मालूम है उस टाइम हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भूखमरी हुआ था, और इसके लिए जिम्मेवार था शाहजहां। शाहजहां के वजह से ये जो भूखमरी हुआ था, इसमें 70 लाख लोगों की मौत हुई थी। 70 लाख, 7 मिलियन। लेकिन आप इतिहास के पन्ने में जाइए और देखिए कि इसका कहाँ जिक्र मिलता है, कोई भी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही काफी सारा राज छिपा हुआ है जो हमें नहीं दिखाया गया है। एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे रिसर्च के दौरान मैं हल्दी घाटी का युद्ध भूमि में किया। वहां पे जाके ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चला मुझे, जो हमारे किसी भी इतिहासकार ने कभी लिखा ही नहीं, कभी लिखा ही नहीं। हमें ये तक पता नहीं है, जो महाराणा प्रताप के सिपा सालार थे, या इन आर्टिलरी के इंचार्ज थे, वो हकीम खान सूर थे, एक अफगान थे। क्या आप सोच सकते हैं महाराणा प्रताप के सेना में एक अफगान 5,000 घुड़सवार लेके उनका तोपखाना संभाल रहे हैं?
और ऐसा लड़ा उन्होंने, ऐसा लड़ा कि आज भी उनका गाथाएं हल्दी घाटी का युद्ध भूमि में सुनाया जाता है इन फॉर्म्स ऑफ फोकलोर्स और लेजेंड्स। तो ये ऐसे आप देखने जाएंगे तो काफी सारे मतलब एग्जाम्पल्स ऐसे आपको लाखों मिलेगा। मिल जाएंगे उदाहरण। लाखों 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 मिलेगा आपको। तो हम्म। हर हर कोने में मिलेगा, हर कोने में मिलेगा। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, और इसके वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन, आई मीन वेरी ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, मेरा पिताजी जो है वो भी गलत इतिहास सीखे और मैंने भी गलत इतिहास सीखा, और आज जाके वो रेक्टिफाई होना चालू हुआ है पिछले 10 साल से। तो एक वजह ये भी है, जो मतलब मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, हमारे 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और हिंदुस्तान का सारा सब कुछ तय हो गया कि ऐसे ऐसे होना है, पंडित नेहरू जी ने आरसी मजूमदार साहब को, जो हमारे बहुत फेमस हिस्टोरियन थे उस टाइम के, उनको बुलाया और बोला कि तुम अपने इतिहास, हमारे बच्चों के लिए इतिहास का किताब लिखो जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी बोला बशर्ते ये सुल्तनत रूल मुगलों के ऊपर फोकस करके लिखेंगे। तो मजूमदार साहब ने इसके ऊपर सीधा मना कर दिया, उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया, और उसके चलते उनको जो झेलना पड़ा वो तो है ही है। और वहां पे एंट्री मारते ही इरफान हबीब, रोमिला तापर जैसे लोग, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, जो अपने तरीके से इतिहास को लिखते हैं। और हमें गलत अब सिखाया गया। हमें गलत सिखाया गया। अब आप देखना पड़ेगा, आरसी मजूमदार, जदुनाथ सरकार, इनके बाद अगर आप देखेंगे 40 से 50 साल का जो पीरियड है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है जहां पे एक सही मायने में एक अनबायस्ड हिस्टोरियन का अराइवल नहीं हुआ, जिन्होंने कि भारत का इतिहास जो सही मायने में बैलेंस्ड वे में लिखे। अब वो हो रहा है। अब विक्रम संपत जी आ रहे हैं, अब आपका मानुषी सिन्हा जी आ रहे हैं, अब आपका काफी सारे और भी ऑथर्स अपना प्रोफेशनल लाइफ से बाहर आके लिख रहे हैं। मैं खुद एक कुरुक्षेत्र के ऊपर पिछले 11-12 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं खुद एक किताब लिख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के ऊपर, क्योंकि क्योंकि एक खामी जो कुरुक्षेत्र घूमने के दौरान मुझे समझ में आया, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग अपने वेद महाकाव्य से जुड़े नहीं हैं। तो लोगों को ये लगता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था 5,000 साल पहले, आज तो वहां कुरुक्षेत्र शहर है, वहां तो कुछ देखने के लिए है ही नहीं। हम्म। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहां पे कोई जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन पूरे लगेंगे आपको पूरा पूरा घूम के अच्छे से देखने के लिए। नहीं, मैं हर यहाँ एक पे चीज है। रोकना चाहूंगी, वही नहीं, लोग महाभारत को अभी भी मिथ बोलते हैं। राइट, तो महाभारत को ये जो मिथ बोल रहे उसके ऊपर काफी सारे प्रोफेसर्स आज की डेट में टाइमलाइंस उनके उनके आर्कियोलॉजिकल, उनका ओशनोग्राफी सब कुछ करके दिया है। क्लासिक एग्जांपल है द्वारिका, भगवान कृष्ण का द्वारिकाधीश का द्वारिका। द्वारिका आज प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार झा ने एनालॉग सैटेलाइट एनालॉग टेक्नोलॉजी यूज करके पूरा जो द्वारिका का है 15 किलोमीटर रेडियस में जो शहर है, उनका पूरा तस्वीर निकाल के लाया है। और वो जो तस्वीर है, उन जो आपका इमेजेस है उनमें आप देखेंगे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि हरिवंश पुराण या श्रीमद् भागवत महापुराण या महाभारत में जैसे बड़े बड़े दीवारों का वर्णन है द्वारिका शहर के लिए, वो बड़ी बड़ी दीवारें उन्होंने दिखाया है। उन्होंने जो हड़प्पन सील्स है, एक ये भी एक रोचक कहानी है नुपुर जी, कि जो हड़प्पन सील्स है उनको राखलदास बैनर्जी ने गलत या अलेक्जेंडर कनिंघम ने गलत इंटरप्रेट किया था। वो जो सील्स है उनका वर्णन हरिवंश पुराण या श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि ये बेसिकली एंट्री एग्जिट का, शहर के अंदर आवागमन का एक पासपोर्ट की तरह है। और उनमें जो भी चिन्ह है या जो भी जानवर लिखा उनका अंकलन है उसमें, एनिमल्स। वो सब भगवान कृष्ण का चिन्ह है सारे। ओके। आपको ये भी हैरानी होगा सुन के कि भगवान कृष्ण का जो महल था, अंदर महल था, द्वारिका शहर के अंदर जो हाँ अंदर हाँ। महल था, वो भी उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू निकाला है। वो सफेद मार्बल का फ्लोर्स है, वो सारा उभर के आ रहा है। और सबसे मजे की बात है, भारत सरकार इस चीज को अभी भी
प्रिजर्व करने का कोई भी कोशिश नहीं कर रहे। जो प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर एस.आर. राव द्वारिका के ऊपर जो लास्ट रिसर्च और एक्सकेवेशंस किए थे सन 2000 में, वो रोक दिया गया फंड्स की वजह से। उसके बाद आज 20 साल हो गया, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ और उस एरिया को प्रिजर्व भी नहीं किया जाता है। उसके ऊपर आज भी मैरीटाइम एक्टिविटीज चल रहा है, कमर्शियल शिपिंग चल रहा है उसके ऊपर, जिसके वजह से उस जगह का बहुत नुकसान हो रहा है। तो दिस इज ऐसे वेरी ही मैं सैड। बोल, अगर अगर ये गवर्नमेंट अगर नहीं करे तो मुझे नहीं लगता और कोई करेगा। सही बात है। तो अब अब ये मैं आपको दो तीन चार एग्जांपल्स दे रहा हूं कि हम लोग के पास क्या खजाना है, क्या बहुमूल्य रत्न है, और जिसका हम कतई समझ ही नहीं पा रहे। और सरकार से भी सैडली या दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके ऊपर कोई फोकस नहीं हो रहा है। ठीक है। वही, एक जाति को आप अगर उसके हिस्ट्री को भुला दे तो अपने आप पे प्राउड नहीं हो सकते। एंड दैट वाज अच्छा द। दूसरी बात ये देखिए नुपुर जी, हम लोग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, एएसआई। हम्म। मैं इंटैक का पार्ट हूँ, इंटैक भी एएसआई से मिलकर ही काम करता है, बोथ आर ऑफ सिमिलर बॉडीज। बट मुझे ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि एएसआई को जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। आज आप देखिए, आप हुमायूं टूम ले लीजिए जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, औरंगाबाद का दौलताबाद फोर्ट ले लीजिए, या औरंगजेब का समाधि ले लीजिए, या आपका अकबर का समाधि ले लीजिए सिकंदरा, जिसमें अकबर का अस्थिया है ही नहीं। इनको कैसे ये लोग मेंटेन करते हैं, वो भी एक अलग सा मजेदार कहानी है। खैर वो मैं अलग बताऊंगा बाद में आपको। लेकिन आप उसके कंपैरिजन में आप अगर देखेंगे महारानी जो हमारे राजा राजा चोला, हम्म। इनका समाधि ले लीजिए, पेशवा बाजीराव बल्लाल, द ग्रेट पेशवा बाजीराव, हम्म। उनका समाधि ले लीजिए, या महारानी ताराबाई का समाधि ले लीजिए जिन्होंने खूब लड़ा औरंगजेब के अगेंस्ट। और या तो आप महाराणा अरविंद सिंह जी का समाधि ले लीजिए जिन्होंने औरंगजेब के साथ बहुत लोहा लिया। इनका समाधियों का हालत आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और जब इनका आप इतिहास पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया था अचीव, उन्होंने उस जमाने में कैसे लड़ा था और उनको क्या मिल रहा है, आप हैरान हो जाएंगे कि एएसआई ऐसे कैसे कर सकता है। तो लेकिन ये भी बात है, एक ये भी बात है। दूसरी बात, भारतवर्ष में आज की डेट में बहुत सारा पॉलिसीज का उल्लंघन हो रहा है, जिसके लिए सेंटर भी चुप है और राज्य सरकार भी चुप है। क्लासिक एग्जाम्पल है जगन्नाथ मंदिर के साथ जो हो रहा है आज की डेट में। मैं ये खास करके ये बोलना चाहूंगा क्योंकि जगन्नाथ मंदिर हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के चार धामों में से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे उपनिषद और स्क्रिप्चर्स और इनको हम देखेंगे तो बोला जाता है श्री कृष्ण कलिकाल में, कलयुग में पुरी में बसते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो हमारे पास एक कानून बना था 2017 का, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि मॉन्यूमेंट का 100 मीटर के अंदर आप कोई भी स्ट्रक्चर का ऑल्टरकेशन नहीं कर सकते हो, कोई भी हेराफेरी नहीं कर सकते हो, until and unless there is a permission from ASI given, that too for a structure of public convenience। तो आज क्या हुआ, आज सरकार ने एएसआई का ना कहने का बावजूद भी उड़ीसा सरकार ने उसमें जेसीबी लगा के 30 फीट के अंदर मंदिर का जो मेन दीवार है, जिसको हम मेघनाथ प्राचीर बोलते हैं, मेघनाथ प्राचीर से 30 फीट का, ओनली 30 फीट की इसकी दूरी पे 25-25 फीट का गड्ढे जेसीबी से खोद दिए कॉरिडोर बनाने के लिए। अब ये कौन सा कॉरिडोर है, क्या रहेगा उसमें, किसी को पता नहीं है। और इसके चलते, क्योंकि उस उधर का जो सॉइल कंटेंट है, वहाँ का जो सैंड कंटेंट है और जो आर्किटेक्चर है, उसको मद्देनजर रखते हुए एएसआई ने बोला था कि आप इसको मत खोदिए, क्योंकि खोदेंगे तो मंदिर का मेन स्ट्रक्चर में डैमेज आ सकता है। और वही हुआ कि एक गड्ढे खोदने की वजह से इसका जो वाइब्रेशन इतना तेज था, ये जाके मंदिर को हिट किया। और कोई भी आप मंदिर कलिंगा स्टाइल का मंदिर लेंगे, कलिंगा आर्किटेक्चर लेंगे, मंदिर का चार हिस्सा होता है। एक होता है आपका सैंक्टम सेंक्टोरियम या विमान, जिसमें ठाकुर जी रहते हैं। दूसरा होता है जगमोहन, जहाँ से भक्त लोग दर्शन करते हैं। दूसरा होता है नाट मंदिर, जहाँ पे
महाप्रभु का नित- सेवा होता है, नित्य सेवा होता है। नित्य होता और है, हाँ। लास्ट होता है भोग मंडप, जहाँ से भोग लगाया भोग, जाता है ठाकुर जी को। तो वो हम्म। नाट मंडप में कई सारे दीवारों पे क्रैक आ गया है। ओहो। और आप देखेंगे एएसआई पूरी मंदिर का कोई भी आप पिक्चर लेंगे 1960 में, 1940 में, देखेंगे कि वो पूरा जो विमान है, जो मेन टेम्पल टॉप है, उसमें लाइम पेस्ट लगा हुआ है। वो था ताकि पूरी का जो समुन्द्र का जो सलाइनिटी है वो मंदिर को खराब ना कर दे, लेकिन एएसआई जाके उसको हटा दिया। मंदिर का वो लाइम पेस्ट की वजह से पूरी मंदिर का और एक नाम था व्हाइट पैगोडा। बहुत लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि ऐसा था भी। ज्यादा नहीं, 50 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो अब वो पूरी साल भर आप कभी भी जाएंगे, मैं तो खुद पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, हमेशा विमान का किसी ना किसी साइड में स्कैफोल्डिंग्स लगा हुआ है, एसआई का काम चल रहा है उसके ऊपर मेंटेनेंस का। ये इसलिए हुआ है क्योंकि लाइम पेस्ट आपने हटा दिया है। तो एक ये सवाल भी होता है कि एएसआई के पास हमारे ये ऐतिह्य या हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए क्या सही मायने में एक्सपर्टीज है, लोग है? अगर हमारे पूर्वज इतना साइंस डेवलप ना होने के बावजूद भी एक लाइम पेस्ट लगा के उसको रोक सकते हैं, तो इनको वो लाइम पेस्ट लगा उठाने का या हटाने का क्या जरूरत था? तो खैर, ये ऐसे ही बनता जा रहा है। और पिछले पिछले 60 60 साल से, जब से जो अभी के बीजेपी सरकार है, काफी गुहार लगा है हमारा जो आपका टेक्स्ट बुक्स है उसका इतिहास को बदलिए, उसको रीराइट कीजिए। तो काफी गुहार लगाने के बाद अभी काम चालू हुआ है। कुछ कुछ हिस्सा रिमूव हो रहा है, कुछ नए हिस्से डाले जाएंगे, नया इतिहास डाला जाएगा। तो काम चालू हुआ है, लेकिन और भी तेजी से लेकिन सूर्य, होना एक्चुअली पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस की जरूरत है। आज की जो जनरेशन है उसको तो पता ही नहीं है, स्पेशली अगर हम लोग जैसे लोग जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उसी को पता है। अगर कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं, इंजीनियरिंग में चले गए, मेडिकल में चले गए, तो उसको तो उनको कुछ पता पता ही नहीं नहीं है। होगा। तो ये अवेयरनेस कैसे फैलाए? मतलब अपने संस्कृति के ऊपर प्राउड होना, ये अवेयरनेस कैसे फैला फैला सकते हैं हम लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है दीदी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको सबसे बढ़िया जो है आपका स्कूल का पाठ्य पुस्तक में डालना पड़ेगा सही इतिहास। और वो ऐसे पोर्शन में या ऐसे हिस्से में डालना पड़ेगा जहाँ पे स्टूडेंट का जो ब्रेन है उसको रिटेन करने का क्षमता उसमें बन जाता है। और वो होता है क्लास 8 ऑनवर्ड्स। आप अगर बच्चों को चालुक्यस और चोलास 4 5 6 में पढ़ा दोगे, उसको याद नहीं रहेगा अनलेस उस बच्चे का इतिहास में इंटरेस्ट हो। मुझे याद है, आई रिमेम्बर, आई हैव रेड ककाटियाज ऑफ वरंगल। आप जैसी ककाटिया बोलोगे मेरा तुरंत मुंह से निकलेगा वरंगल। मुझे चालुक्यस, चोलास, मुझे आज भी याद है। मुझे चोलास का, राजा राजा चोला का गनगाईकोंडा चोलापुरम के ऊपर जब भी मुझे पढ़ने का मौका मिलता था, मैं कितना चाव लगा के पढ़ता था और भी पढ़ना चाहता था। और मैं जब बड़ा हुआ अभी जाके मैं गनगाईकोंडा चोलापुरम का वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब में, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे इतिहास में इंटरेस्ट था बचपन से, जैसे आपने सही बोला। लेकिन क्या होगा क्लास 8 9 10 11 12, इसमें आप डालोगे, या जो लोग आपका हिस्ट्री में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो वहां पे ले आओगे। आज तो वहां पे भी नहीं है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी सही इतिहास नहीं है, गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। तो वहां से जरूर एक चेंज होगा। बाकी आज इंटरनेट का जमाना है, और आप देखिए कि आप और मैं इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे यूट्यूब में काफी चैनल्स बना है, काफी यूट्यूबर्स है, ब्लॉगर्स है, जो लोग जगह पे जाते हैं, कवर करते हैं, इतिहास बोलते हैं। काफी सारे स्कॉलरशिप्स उठ के आ रहा है। अभी पिछले संडे को मैं संजीव सन्याल जी से मिला था, तो उनके साथ भी बात हो रहा था हमारा। तो वो भी बोल रहे थे काफी सारे ऑथर्स उठ के आ रहे हैं जो लोग रीजनल हिस्ट्री को लिख के ले रहे हैं। उनमें से मैं कुछ नाम बोलना चाहूंगा ताकि हमारे जो दर्शक है उनको भी पता चले, उनका किताब पढ़े। एक तो है मानुषी सिन्हा दीदी, दूसरा है डॉक्टर अमरेंद्र रत्नू, तीसरा है अमी गनात्रा, चौथा है आपका डॉक्टर सीताराम गोयल। इनके किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी सारा जानकारी मिलेगा। इसके अलावा मैं सबको ये बोलूंगा इस शो के तहत कि आप लोग जरूर आरसी मजूमदार को स्टडी कीजिए, जीएस आरसी सरदेसाई को मजूमदार, स्टडी यस। जीएस हम्म। सरदेसाई को स्टडी करिए। आप लोग जदुनाथ सरकार को स्टडी करिए। आप अगर थोड़ा ईस्ट में उड़ीसा की तरफ आते हैं, आप केसी पाणिग्राही जी को स्टडी करिए।
तो काफी सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने एक अनबायस्ड बैलेंस्ड हिस्ट्री लिखा है और काफी रोशनी डाला है। और आज की डेट में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बीरेंद्र झा जी जो सैटेलाइट एनालॉग टेक्नोलॉजी लगा के द्वारिका का शोधन कर रहे हैं, प्रोफेसर SR राव ने जो काम करके रखा है उसके ऊपर उसको बढ़ाया जा रहा है। फिर आपका जितने भी हमारे पुराने मंदिर थे उनके ऊपर सरकार के, इस सरकार के एफर्ट्स के वजह से उनको 1000 पिलर टेम्पल्स जो है ककाटियास ने बनाया था वारंगल में, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला। फिर बाकी 2-4 और मैं सुन रहा हूँ टेम्पल्स आएंगे जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तकमा मिलेगा यूनेस्को से। हाँ, इनको जाने, इनको पढ़े। तो ये एक मुहिम है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो अच्छी बात है। पिछले 2-3 साल से स्टार्ट हो गया है, जन जागरण हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है और बच्चों को भी काफी धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उनको भी पढ़ रहा है। और मैं ये बोलूंगा कि एज अ पेरेंट, और इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट, हर हर पेरेंट को चाहिए कि सही इतिहास अपने बच्चों को दे। दे इससे इससे काफी exactly फर्क पड़ेगा, इससे काफी फर्क exactly पड़ेगा। this is our tradition we have to pass on. करेक्ट, कि धरोहर हम जब तक नहीं देंगे उस धरोहर को। देखिए, आप अगर जाएंगे पिछले सनातन भारत में, वैदिक भारतवर्ष में, वहां पे गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम में धरोहर होता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास ऑन करते थे। एक क्लासिक True. एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जगन्नाथपुरी का ही दूंगा मैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि वहां पे सारी चीज जो होता है वो धरोहर के पुरखों के वजह से आ रहा है पिछले 2-2,500-3 सालों से। ये जो पूरी जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा होता है, द इंटरनेशनल कार फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं, मैं बहुत नजदीक से उसको स्टडी कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। तो उनके जो कारीगर है, रथ को जो बनाते हैं, महाराणा बोलते हैं उसको हम, महाराणा और भोई महाराणा, ये लोग जो महाराणा बनाते हैं, इनके पास कोई मैनुअल या SOP नहीं है दीदी। इनके पास अच्छा, जो है, इनके पास जो नॉलेज है, ये उनका पिताजी ने इनको धरोहर है। सिखाया था। हम्म। इनका पिताजी ने सिखाया था। और आप सनातन धर्म का ब्यूटी देखिए, इसका जो साइंस है इसको देखिए, साल भर हर बार लकड़ियां आती है और वहां से रथ बनता है। उसका उसका जो लीवर, उसका जो ब्रेक सिस्टम होता है, सारा 2000 साल पुराना है, लेकिन आज तक एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ। पहले तो हाथियों से खींचा जाता था रथ को, 400-500 साल या 200 साल पहले भी Exactly. हाथ हाथियों से खींचा जाता था, लेकिन कभी True. एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ब्रेक फेल नहीं हुआ। और True. आज भी मैं जब नजदीक से देखता हूँ, क्या परफेक्शन है उनमें, क्या परफेक्शन है, देखने लायक है। ट्रू, यू आर राइट। एक्चुअली सूर्य, मुझे लगता है कि हमें ना ये छोटे छोटे जैसे रथ हो गए, इसके ऊपर एक एपिसोड करनी चाहिए। जैसे आपने बिल्कुल करिए, द्वारका के बारे में बोला बिल्कुल। कि महल कैसा है, जिसको मतलब सैटेलाइट से पिक्चर, उसके ऊपर एक हाँ, करना चाहिए। एक एक कुरुक्षेत्र के ऊपर भी हमें करना कुरुक्षेत्र चाहिए, के ऊपर भी हमें जरूर करनी चाहिए। एक वृंदावन के ऊपर करना चाहिए। जरूर जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक बहुत कुछ नहीं जानते हैं जो उनको जानना जरूरी है। और बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं दर्शक को बोलना चाहूंगी, आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज लिख के भेजिए। ये बस शुरुआत है हमारा। और हम जैसे हमने बताया कि मुझे भी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मुझे अभी लग रहा है बात करने के बाद सूर्य से कि छोटे छोटे हमें हर जगह के ऊपर हमें छोटा छोटा एपिसोड करना बहुत जरूरी है। तो हम जरूर लाएंगे ये सब एपिसोड सूर्य, हम जरूर लाएंगे ये छोटे छोटे जो भी है। आप जिस जिस जगह का लाना चाहिए आप पूरा लिस्ट अप कर लेना, फिर हम ऐसे ही करके जरूर लाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल करना चाहिए, हमें बिल्कुल हाँ, हम करना जरूर चाहिए। करेंगे, हम जरूर करेंगे। और दर्शक को बोलना चाहूंगी कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है, आपने सुना कैसे हम लोग हिस्ट्री को नेग्लेक्ट किया गया है, तो आपको जो भी क्वेश्चन है आप हमें लिख के भेजिए, हम सूर्या को जरूर लाएंगे फिर से। और हम अगली बार एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक जगह के ऊपर बात करेंगे, उसके ब्यूटी के ऊपर, उस हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। सूर्य, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत जानने का मौका मिला। जैसे आफ्टर लिसनिंग टू यू, मुझे मेरे मन में आया नहीं नहीं, ये तो एक बार में होने का, हिस्ट्री इज नॉट फॉर वन दैट्स 30 राइट। मिनट्स और 40 मिनट्स, इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में होना चाहिए। तो मैं जी, इंतजार करूंगी और डेफिनेटली हमें लेट्स मेक फ्यू एपिसोड्स ऑन दिस।
डेफिनेटली डेफिनेटली नमस्कार। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। दर्शक देखने के लिए, जैसे मैंने बताया, आपका जो भी क्वेश्चन हो हमें लिख के भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या, बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास्ता, नमस्ते नमस्ते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.